गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस साउंड। ओके बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे साउंड चैप्टर में आपका कुछ आपकी स्पेशल क्वांटिटी साउंड चैप्टर की, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया है ना, वेवलेंथ हो गई और क्या वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या की बेटा डिस्कस कर लिया था कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या है ना। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ साउंड। साउंड को बेटा हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं आपका लिसनिंग के ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग, मींस जिसको हम सुन सकते हैं और जिसको हम नहीं सुन सकते। ओके, तो बेटा टाइप ऑफ साउंड की बात करेंगे तो आपका जो साउंड है बेटा वो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, तो बेटा बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। क्लियर। अब बेटा आपकी साउंड टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट साउंड आपकी बेटा जिसको हम सुन सकते हैं मींस ऑडिबल, और सेकंड बेटा आपकी साउंड होती है जिसको हम सुन नहीं सकते मींस इनऑडिबल। ओके, तो बेटा राइट करते हैं आपके टाइप ऑफ साउंड की। तो फर्स्ट बेटा आपका हो जाएगा यहां पर देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ साउंड, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ साउंड। बेटा फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड जिसको हम सुन सकते हैं ना, जिसको हम सुन सकते हैं, और सेकंड बेटा आपकी क्या है जिसको हम नहीं सुन सकते, इनऑडिबल ऑडिबल साउंड। ओके, अब बेटा जो आपकी ऑडिबल साउंड है उसको तो हम सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं ओके अपने ईयर्स के थ्रू, बट बेटा जो आपकी इनऑडिबल साउंड है उसको हम लिसन नहीं कर सकते। ओके, अब बेटा इसको हम डिपेंडेंट, अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ओके, जो भी बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी साउंड, देखो साउंड को हम कैसे डिस्कस करेंगे लिसनिंग के आधार पर, तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। ओके, अब बेटा फर्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बेटा इसके भी आपके 3 पार्ट्स हैं, बट अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बेटा अगर आपकी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज एंड लेस देन 20 किलो हर्ट्ज। ओके, अगर बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के मिडिल में है, ओके, तो इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, लिसन कर सकते हैं। ओके, वी कैन लिसन दिस टाइप ऑफ साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है बेटा, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्लियर। तो बेटा इस टाइप की जो साउंड होगी इसको हम लोग बोलते हैं सोनिक साउंड। ओके, इसको हम सुन सकते हैं। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बेटा के का मतलब क्या है 1000। ओके, 20 किलो हर्ट्ज मींस 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो इस टाइप के बेटा साउंड को क्या बोलेंगे, सोनिक साउंड, सोनिक साउंड। ओके, व्हिच इज ऑडिबल। क्लियर। बेटा सेकंड अगर इसकी बात करें हम, तो आपको बेटा सेकंड जो साउंड है आपकी वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर क्या होगा, आपका जो साउंड बेटा आपकी अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी 20 हर्ट्ज से लेस देन है। ओके, अगर बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन है तो इस टाइप की साउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ओके, बेटा साउंड क्या होगी आपकी इंफ्रासोनिक। बेटा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी इंफ्रासोनिक साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक, उसकी रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी की, है ना, तो बेटा लेस देन 20 हर्ट्ज। ओके, और क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ लेगा कि व्हाट विल द मींस व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनिक साउंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ सोनिक साउंड। बेटा सोनिक साउंड की रेंज क्या होती है ना, तो बेटा क्या होती है रेंज इसकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के मिडिल में। ओके, बेटा 20,000 से लेस देन होगी और 20 हर्ट्ज से ग्रेटर देन होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी, सोनिक साउंड की। और बेटा किस टाइप की साउंड होती है, ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं। ओके, और बात करिए बेटा इंफ्रासोनिक की, तो इंफ्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो क्या होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है, मींस बहुत ही मींस लो फ्रीक्वेंसी होती है ना, 20,000 से वो 20 हर्ट्ज, ओनली 20 हर्ट्ज से क्या लेस देन है फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोलेंगे उसको, इंफ्रासोनिक। ओके, और बेटा किस टाइप की होती है आपकी इनऑडिबल, मींस इसको हम सुन नहीं सकते। ओके, इनऑडिबल, इनऑडिबल। क्लियर। अब बेटा थर्ड की बात करें हम अगर फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर, तो आपका थर्ड जो इसका पार्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज,
जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर देन है। ओके, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो बेटा आपकी है अगर किससे 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर देन है। ओके, तो उसको बेटा हम लोग उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, देखिए अगर आपका लेस है, देखिए अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो थाउजेंड्स एंड 20 किलो हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के मिडिल में है। ओके, तो आपकी कौन सी किस टाइप की साउंड होगी बेटा सोनिक साउंड, जो कि कैसी होगी आपकी ऑडिबल। ओके, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है ओके, तो बेटा किस टाइप की साउंड होगी इंफ्रासोनिक, जो कि किस टाइप की होगी बेटा आपकी इनऑडिबल। ओके, और बात करिए अगर बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर देन है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड विच इज इनऑडिबल। ओके, इसको बेटा हम सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। ओके, फिर से बेटा इसको देखिए आप, मैं बात कर रहा हूं इसकी टाइप ऑफ साउंड की। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था आपको जो आपकी साउंड किस टाइप की वेव होती है बेटा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपकी वेव कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की होती है। ओके, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड है बेटा आपकी मैकेनिकल वेव। ओके, और बेटा मैकेनिकल वेव के मैंने टू टाइप्स आपको डिस्कस किए थे। फर्स्ट था बेटा आपका ट्रांसवर्स वेव, सेकंड था आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो बेटा आपकी साउंड वेव है वो किस टाइप की वेव है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, मैकेनिकल वेव का ही पार्ट है क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, तो बेटा साउंड वेव की जो मैंने बात करी किसकी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेवलेंथ हो गया कि आपकी जो साउंड वेव है उसकी जो आपकी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की वेव या फिर मींस ट्रांसवर्सल टाइप की जो वेव है उसमें आपका वेवलेंथ क्या होती है, आपका एम्पलीट्यूड क्या है ना, टाइम पीरियड क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव स्पीड क्या है, सारी चीज डिस्कस करने के बाद बेटा आज डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप ऑफ साउंड, साउंड के टाइप्स। ओके, तो बेटा साउंड को अगर हमें डिवाइड करना है कि मींस किसी पार्ट्स में तो हम कैसे डिवाइड करेंगे बेटा इसको ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के बेस पर। ओके, अब बेटा साउंड आपकी दो ही टाइप की हो सकती है, एक साउंड वो जिसको हम सुन सकते हैं ओके, और एक साउंड बेटा वो जिसको हम सुन नहीं सकते। क्लियर? अब बेटा इसमें हमने देखा कि आपके साउंड क्या हो गया, आपके ऑडिबल साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, सेकंड इज इनऑडिबल साउंड। ओके, अब बेटा इसी को हमने डिवाइड कर दिया किसमें ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से ग्रेटर देन है और लेस देन 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से लेस देन है वो बेटा किस टाइप की साउंड है आपकी सोनिक साउंड है, उसको हम क्या कर सकते हैं या आपकी किस टाइप की साउंड बेटा ऑडिबल, इसको हम सुन सकते हैं। ओके, तो बेटा सेकंड मैंने इसका देखा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन है तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक साउंड, जो बेटा किस टाइप की आपकी इनऑडिबल, जिसको हम सुन नहीं सकते अपने ईयर्स के थ्रू। ओके, बेटा सी जो मैंने थर्ड पार्ट आज इसका आपका देखा हमने कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ग्रेटर देन है तो क्या है बेटा इसको क्या बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक साउंड व्हिच इज इनऑडिबल। ओके, ये भी आपकी इनऑडिबल होते हैं। ओके, अब बेटा इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। इसका बेटा कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के। ओके, तो इसको बेटा डिस्कस करते हैं, इसको आप राइट कर लीजिए। अब बात करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको आप राइट कर लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन में मींस कभी-कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, आपका कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एग्जाम्स है बेटा उसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि आपकी जो मींस सोनिक साउंड है उसकी रेंज क्या है या फिर इंफ्रासोनिक साउंड की रेंज क्या है या फिर आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड की रेंज क्या है ना। तो बेटा आपकी अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो क्या है ऑडिबल है या इनऑडिबल है, तो आपको सब सारी चीज कहां से पता चलेंगी, सारी चीजें आपको जो मैंने राइट करवाया इसी से आपका क्या होगा सब कुछ आपका निकल के आ जाएगा कि किस टाइप की साउंड को हम सुन सकते हैं, किस टाइप की साउंड को हम नहीं सुन सकते। ओके, और कौन सी साउंड आपका किसका कौन सी साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसकी मींस उसको हम किस नाम से बुलाएंगे है ना, सोनिक बोलेंगे या फिर अल्ट्रासोनिक बोलेंगे या फिर इंफ्रासोनिक बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, यहां राइट करिए बेटा आप एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी बहुत ही हाई होती है ना, कितनी इसका जो फ्रीक्वेंसी बेटा न्यू है वो कितना होगा आपका 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर देन होगा है ना। इस बेटा जो आपकी इस टाइप की साउंड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा यहां पे आप ब्रैकेट में राइट कर लीजिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी बेटा ग्रेटर देन होगी 20 किलो
हर्ट्ज से ग्रेटर देन है ना, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ओके, अब बेटा इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसका हम यूज कई जगह करते हैं ना। फर्स्ट अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखा जाए इसका, तो क्या है, आपका जो बैट होती है, चमगादड़ होती है बैट, वो बेटा अपने जो भी उसका मींस फूड है, भोजन है, उसको पकड़ने के लिए, जो उसको खाने के लिए है ना, फूड को करने के लिए क्या करती है आपका, इसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव साउंड का ही यूज करती है। कौन? बैट। ओके, थोड़ा फर्स्ट स्टेज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो क्या है आपका बेटा, बैट हो गया। ओके, सेकंड देखा जाए तो क्या होगा बेटा आपका, सोनार सिस्टम है ना, सेकंड इज सोनार, थर्ड इज यूएसजी अल्ट्रासोनिक जियोग्राफी। ओके, और फोर्थ बेटा आपका हो जाएगा टू फाइंड आउट डिफेक्ट एनी मैटर्स। ओके, टू फाइंड आउट डिफेक्ट इन एनी बिग मैटर। ओके, अब देखिए बेटा हम इसको वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि बैट कैसे यूज करता है, मींस अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज कैसे करता है। ओके, मींस बैट किस तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके अपना फूड गेन करता है ना। देखिए बेटा यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग, बेटा ड्रा करेंगे इसको, बैट को एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। जस्ट आप ऐड करिए कि आपका क्या है बेटा, ये बैट है, ऐसे ना बना के। ओके बेटा आपकी क्या है, बैट है। बैट बेटा क्या करेगी आपका, यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपका कोई क्या है, इंसेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या बेटा आपका इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है। ओके, और देखिए बैट क्या होता है बेटा, बैट आपका नाइट में ही ट्रेवल करता है ना, डे में क्या होता है, दिन में ये अपना छुपा रहता है अपने किसमें, घर में है ना, अपने होम में छुपा रहता है, जो भी इसका घर होगा। ओके, और रात में क्या करता है, रात में ट्रेवल करता है और अपना क्या करता है, फूड लेता है, फूड गेन करता है। ओके, तो बेटा अगर नाइट में ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, इसको नाइट में आप वैसे भी जानते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है ना, और बेटा इसकी आई जो होती है वैसे भी पुअर होती है ना, इसकी आई एफिशिएंसी क्या वेरी मींस बहुत ही पुअर होती है, इसको दिखाई नहीं देता आंखों से, तो दिखाई देता भी तो बहुत कम दिखाई देता है। बट ये क्या करता है बेटा, रात में निकलता है घूमने के लिए, अपना भोजन लेने के लिए, है ना। तो बेटा रात में इसको और भी दिखाई नहीं देगा, तो क्या करता है कि आंखों से इसको दिखाई तो देता नहीं है, तो बेटा अपने इस माउथ से क्या करेगा, आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, और यहाँ पे क्या बेटा, इंसेक्ट है, इसको कीड़ा खाना है, वो भी नाइट में, अंधेरे में, है ना, डार्कनेस। तो बेटा आप यहाँ पे क्या है, आपकी कोई बॉल है बेटा, ये क्या है, आपकी बॉल है। देखिए जो आपका यूज करता है क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड उसने क्या कर दी बेटा, प्रोड्यूस कर दी। देखिए सारी साउंड आपकी निकल जाएगी, बट अगर आपका इंसेक्ट है तो इससे इंसेक्ट से आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ साउंड इसकी रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। अगर ये आपका साउंड है जो इस इंसेक्ट पर जैसे बेटा इस इंसेक्ट के पास पहुंचेगी तो क्या होगा, इससे इसका रिफ्लेक्शन होगा, मींस अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूव करने लगेगी, है ना। और कुछ बेटा जो इसकी साउंड है आगे निकल जाएगी, इसको पार करते हुए, है ना, इसको पास करते हुए आगे निकलेगी। तो जो साउंड बेटा आपकी यहाँ वॉल के पास पहुंचेगी वो भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर। तो बेटा जो इंसेक्ट के पास इसकी जो साउंड रिफ्लेक्ट कर गई यहाँ से, तो बेटा बैक होने लगी, है ना, ये बेटा बैक हुई और फिर से कहां आ गई, आपकी बैट के पास आ गई। ओके, फिर से बेटा कहां आ गई, बैट। और बेटा किस टाइप का आपका यूज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है ना। कौन सी मैकेनिज्म यूज हो रही है बेटा इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे क्या कौन सी फिनोमेना यूज हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ओके, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है बेटा, उसी को हम क्या नाम देते हैं, इको। क्लियर। अब बेटा इसने क्या किया, आपका साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करी इसने, और जो साउंड आपके इंसेक्ट से कोलाइड कर गई। ओके, जो कुछ साउंड आपकी इंसेक्ट से क्या हुई, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस इसके पास आ गई, कुछ साउंड आपकी वॉल के पास चली गई, वॉल के पास। ओके, तो बेटा यहां से भी क्या करेगी, ये साउंड यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। बट ये क्या करता है बेटा, आप डिस्टेंस देखिए, इसकी जो D1 इंसेक्ट की डिस्टेंस D1 है और इसकी वॉल की डिस्टेंस क्या है, D2 है। क्लियर। तो बेटा आप बैट क्या करता है, अपने माइंड में ही कुछ कैलकुलेशन करेगा कि आपका जो आपकी फ्रीक्वेंसी मींस जो आपकी साउंड है यहां से बैक हो रही, तो कितना टाइम इसको यहां से बैक होने में लगा, और जो आपका छोटा सा इंसेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगा इसको। तो बेटा पहचान लेता है कि इसका जो फूड है वो है कहां, है ना, और माइंड में ही कैलकुलेशन करता है, और क्या करता है, यहां से चलता जाएगा इंसेक्ट को खाएगा और आगे दीवार पे ना जाके यहां से टर्न ले जाएगा, है ना। क्योंकि इसको पता है कि जो यहां से जो आपकी साउंड वेव हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को चला गया, और जो यहां से साउंड वेव हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी को चला गया। ओके, तो बेटा इसी के बेसिस पर क्या करता है, आपका डिटेक्ट कर लेता है कि आपका इंसेक्ट है या फिर वॉल है, और वॉल है
और इंसेक्ट बेटा कितनी डिस्टेंस पर है ना। तो बेटा इसको इसी अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से इसको पता चलता है कि इसका इंसेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, उसको कितना ट्रेवल और करना है कि वो इंसेक्ट को खा सके और वहां से हट जाए, है ना। तो बेटा इसी तरीके से यूज करता है क्या, बैट। और बेटा इसमें कौन सी आपकी मैग्नेस यूज होती है, बैट किस मैग्नेस को यूज करता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आपका लाइट चैप्टर था 10th क्लास में है बेटा, है ना, उसमें होता है बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, साउंड का। क्लियर। तो बेटा बैट का आपका हो गया। सेकंड देखेंगे हम लोग सोनार सिस्टम। ओके, इसको बेटा डायग्राम बनाना हो तो बनाइए, अदरवाइज सिर्फ समझाना था। सेकंड देखेंगे बेटा आपका सोनार सिस्टम। सेकंड इज सोनार सिस्टम। ओके, इसके बेटा अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है आपका, सोनार सिस्टम का मींस फुल फॉर्म क्या है बेटा आपका, साउंड, एस फॉर साउंड, नेविगेशन, रेंजिंग। ओके, सोनार मींस साउंड, नेविगेशन, रेंजिंग। अब बेटा सोनार सिस्टम आपका यूज क्या होगा बेटा, आपका जो सी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मींस आपके जो बेटा शिप वगैरह होते हैं जो सी में ट्रेवल करते हैं। ओके, तो इसी में बेटा सोनार सिस्टम का यूज करते हैं, किसको, आपकी सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए। ओके, जस्ट बेटा आप इमेजिन करिए कि आपका कोई बेटा शिप है यहाँ पे। ओके, आपका बेटा कोई शिप है। क्लियर। अब बेटा सिर्फ छोटा तो होता नहीं है कि आपकी छोटी सी बोट हो। ओके, शिप है बेटा बहुत बड़ा होता है ना, इसका जो शेप है और साइज है क्या बहुत ही लार्ज होता है ना। अब बेटा इसको क्या करना है, सी में ट्रेवल करना है। तो बेटा यहाँ पे आपका एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ओके, यहाँ पे बेटा आपका एक ट्रांसमीटर होगा और यहाँ पे आपका एक रिसीवर लगा होगा। क्लियर। अब देखिए आपका अगर सी है बेटा, यहाँ पे आपका वाटर फिल है, यहाँ पे आपका सी है, तो इसका कोई ना कोई बेटा बॉटम भी होगा, है ना। तो जस्ट आप बेटा लेट करिए कि इसका क्या हो गया, बॉटम हो गया सी का। अब इसको क्या करना है, सी को, जो सी को बेटा ड्राइव कर रहा है, जो आपका चालक है, वो क्या करेगा, इसको मेजर करता रहेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है, क्योंकि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ही लोअर डेप्थ में चला जाए और जाके जहाज से क्या करे आपको फंस जाए, है ना। तो इसको बेटा मूव करने के लिए मींस स्पेसिफिक डेप्थ होना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज कहीं उतने में चला जाएगा, मींस जहां पे आपका वाटर लेवल क्या है बहुत ही कम है। ओके, तो बेटा क्या होगा, फंस जाएगा। तो डेप्थ को मेजर करना तो बेटा होता क्या है कि आपके ट्रांसमीटर से क्या करता है, ट्रांसमीटर क्या करता है बेटा आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है यहाँ से। ओके, बेटा इसने अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करी। ओके, जो कि बेटा क्या होगी आपकी डेप्थ मींस बॉटम ऑफ द सी से कोलाइड करेंगे ना, टकराएंगे बेटा, और क्या होगा आपका फिर से यहाँ से बैक हो जाएगी, है ना। और कहां किसके पास पहुंचेगी बेटा, रिसीवर के पास पहुंचेगी। तो रिसीवर इसको क्या करेगा बेटा, मेजर करेगा। क्लियर। अब बेटा जो साउंड हमने सेंड करी है उसकी हमें वेलोसिटी पता होगी पहले से, है ना। तो इसकी बेटा वेलोसिटी आपको पहले से पता है, और जो टाइम यहां से ट्रांसमीटर से जो आपका साउंड आपने यहां पर सेंड करी है, तो बेटा कितने टाइम में आपने सेंड करी, कितने टाइम में रिसीवर के पास पहुंची। ओके, तो बेटा आपके पास टाइम भी होता है, तो आपने क्या, आपके पास टाइम भी है, तो क्या बेटा वेलोसिटी मींस स्पीड और टाइम से क्या आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे बेटा, है ना। तो बेटा इसका हम यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने में। ठीक है, यहां से बेटा आपकी जो साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड है बेटा, यहां से गई और यहां से बैक होके आ गई, है ना। तो इसकी हेल्प से बेटा हमने क्या किया, डिस्टेंस को मेजर कर लिया कि आपकी जो डेप्थ ऑफ सी है, डेप्थ ऑफ द सी है, जहां पे आपका शिप क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है, वो डेप्थ कितनी है आपकी, और वो जो डेप्थ बेटा हमने कैलकुलेट करी है, डिस्टेंस डेप्थ। ओके, क्या वो शिप के लिए कंफर्टेबल है या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। और बेटा कई टाइम्स आपका क्या होता है कि शिप आपका मूव कर रहा है और नीचे से क्या होता है बेटा, आपकी सबमरीन्स पनडुब्बी नीचे से आ जाती है ना अटैक करने के लिए। क्यों बेटा, आपका जो सी में बेटा जो भी आपका सफर होता है, यात्रा होती है, उसमें बहुत सारे रोवर्स लगते हैं ना। तो बेटा इसका यूज पहली चीज तो डेप्थ को मेजर करने में किया जाता है कि आपकी शिप कहीं पर फंस ना जाए जाके। ओके, और सेकंड बेटा ये होता है कि कोई आपका नीचे शिप के नीचे से आके कोई अटैक तो नहीं कर रहा। तो बेटा कोई भी इससे शिप के नीचे कोई भी चीज होगी उसको मेजर करता रहता है, कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से। कौन सा, ट्रांसमीटर और रिसीवर कि शिप के नीचे बेटा कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन आ रहा कौन जा रहा। क्लियर। तो बेटा ये कौन सा हो गया आपका सोनार में, आपका इसका यूज होता है किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड का। थर्ड देखते हैं बेटा आपका यूएसजी। थर्ड है यूएसजी। इसको बेटा अगर डायग्राम में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ समझाना था। थर्ड इज यूएसजी। थर्ड इज यूएसजी। ओके,
इसका बेटा मतलब क्या होगा आपका यूएसजी का फुल फॉर्म क्या है बेटा आपका अल्ट्रासोनिक जियोग्राफी। ओके, अल्ट्रासोनिक जियोग्राफी। इसका बेटा जो आपका यूएसजी बेटा इसका ये आपका एक मेडिकल का टर्म है। ओके, इसका बेटा डॉक्टर्स लोग इसका यूज करते हैं यूएसजी का। जैसे आपको कोई पेशेंट है उसकी कोई पेट में किसी किडनी में कोई बेटा प्रॉब्लम है ना, जैसे आपकी स्टोन हो जाती है। ओके, तो बेटा उसको अगर हमें मेजर करना है तो इसकी हेल्प से हम इसकी यूएसजी की हेल्प से अल्ट्रासोनिक जियोग्राफी, ओके, उसकी हेल्प से क्या करते हैं बेटा हम अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो आपकी पास करेगी बॉडी के अंदर। क्लियर? और बेटा जैसे पास करेगी तो क्या होगा उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। ओके, तो बेटा रिफ्लेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं उसका जो बॉडी के पार्ट है उसकी हम इमेज बन जाती है ना, इमेज देख लेते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी से मेजर कर लेते हैं कि आपका जो अंदर जो मींस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी वो है साउंड की या नहीं है, या फिर उसमें कुछ मींस डिस्टरबेंस हुआ है। क्लियर? तो इसकी बेसिस हम क्या करते हैं बेटा मींस आपका बायो फील्ड में मींस मेडिकल फील्ड में इसका यूज करते हैं किसका यूएसजी का। और इसमें बेटा किसका यूज करते हैं हम यूएसजी में अल्ट्रासोनिक साउंड का। क्लियर? तो बेटा आपका इसमें भी एक एप्लीकेशन है किसका अल्ट्रासोनिक साउंड का ही एप्लीकेशन है यूएसजी। ओके, तो बेटा फोर्थ हम देखते हैं कौन सा टू फाइंड आउट डिफेक्ट इन एनी बिग मैटर्स या बिग मटेरियल। ओके, बेटा फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है बेटा आपका बहुत बड़ा मटेरियल है। ओके, बहुत बड़ा मटेरियल है आपका जिसको हम नॉर्मली मींस बहुत ही लंबी उसकी लेंथ है और बहुत ही वो क्या है ब्रेड्थ उसकी बहुत ही हाई है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। ओके, अब उसको बेटा हमें देखना है तो हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे लेकिन अंदर थोड़ी पता है कि अंदर उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। हो सकता है कि बाहर से देखे कि बहुत ही स्ट्रांग है मींस चमकदार है मजबूत है और अंदर उसमें बेटा कई सारे होल हों। क्लियर? तो बेटा इस टाइप जब कोई मटेरियल आपका बहुत बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं और उसको हमें चेक करना होता है कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ओके, तो हम करते हैं क्या कि आपके मटेरियल कंसीडर किया हमने। ओके, और इसको बेटा जो आपकी मशीन होती है जिसमें क्या बेटा आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर यहाँ पे बेटा आपका रिसीवर लगा होता है। क्लियर? यहाँ से बेटा हम अल्ट्रासोनिक रेस को पास करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर? यहाँ से बेटा पास करेंगे तो ये मटेरियल सब से पास होगा बेटा है ना, और यहां से ट्रांसमीटर से निकलेगा और कहां पहुंचेगा रिसीवर के पास पहुंचेगा। ओके, अगर बेटा आपका मटेरियल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो बेटा आपकी ये जो साउंड है कैसे पास हो जाएगी स्टेडी पास हो जाएगी। ओके, और अगर बेटा इसमें कोई डिफेक्ट है तो बेटा क्या होगा इसका साउंड है जो आपकी है तो रिफ्लेक्ट करेगी डिफ्लेक्ट करेगी या फिर मिस कुछ भी करेगी बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी डिफ्लेक्ट कर जाएगी ना। मींस इसकी बेटा जो साउंड की फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगी या फिर जो आपकी साउंड का पाथ है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। क्लियर? तो बेटा इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपका मटेरियल में कोई डिफेक्ट है या नहीं है। ओके, अगर बेटा डिफेक्ट है तो आपकी जो साउंड यहां से जा रही क्या होगी बेटा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहां पर। ओके, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगी तो यहां पर रिसीवर आपका जो रिसीवर में बेटा साउंड आपकी पहुंचेगी तो उस समय क्लियर हो पाएगा कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। ओके, तो बेटा इसका फोर्थ एप्लीकेशन क्या होगा आपका टू फाइंड आउट डिफेक्ट इन एनी बिग मैटर्स। ओके, या मटेरियल। क्लियर? इसको बेटा राइट कर लेंगे, बात करेंगे इसकी स्पीड ऑफ साउंड। ओके, अब बेटा स्पीड की बात करते हैं साउंड की, साउंड की स्पीड किसमें सॉलिड लिक्विड गैस किसमें सबसे हाईएस्ट होती है किसमें लोअर होती है। ओके, देख लेते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। स्पीड ऑफ साउंड। ओके, स्पीड ऑफ साउंड बेटा साउंड की स्पीड की अगर बात करिए तो आपको पता है कि साउंड आपका किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल करता है। ओके, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल करता नहीं है आपका। ओके, क्यों? क्योंकि जो बेटा आपका साउंड है वो किस टाइप की वेव है आपकी मैकेनिकल वेव है। ओके, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए बेटा कोई कोई मीडियम चाहिए। ओके, अब बेटा वो मीडियम आपका 3 टाइप्स का हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगी, है ना। अब बेटा इसकी स्पीड की बात करिए आपकी साउंड की तो साउंड की स्पीड बेटा सॉलिड में सबसे अधिक होती है, उसके बाद लिक्विड में सबसे कम किसमें होती है बेटा गैस में होती है। ओके, तो बेटा बात करिए जाए स्पीड ऑफ साउंड की तो क्या होगा बेटा आपका स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे अधिक होगी बेटा। ओके, उसके बाद किसमें होगी बेटा आपकी लिक्विड में और सबसे लास्ट बेटा सबसे लोवेस्ट किसमें होगी आपकी गैसेस में। ओके, इसको बेटा आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए इसको और हमेशा याद रखना है ये कई बार बेटा ऑप्शन मींस आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड पूछी जाए आपसे तो आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे जिसमें सॉलिड सबसे आगे होगा, मिडिल में लिक्विड होगा, लास्ट में गैस होगा। कई बार बेटा गैस को आगे कर देगा, सॉलिड को पीछे कर देगा। ओके,
तो बेटा आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जो आपकी साउंड स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किसमें सॉलिड में सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, और उसके बाद बेटा आपके लिक्विड में होती है और सबसे लोवेस्ट किसमें होती है, गैसेस में होती है। किसकी, स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर। अब बेटा स्पीड ऑफ साउंड की बात करिए या तो हम इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को घटा दें या बढ़ा दें तो आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या चेंज होगी, और होगी तो कितनी चेंज होगी। क्लियर। तो बेटा बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, इसको आप राइट कर लीजिए इस ब्रैकेट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कि स्पीड ऑफ साउंड आपकी सॉलिड में सबसे अधिक होगी, उसके बाद लिक्विड में सबसे कम, किसमें, गैसेस में होगी। ओके, अब बेटा बात करेंगे इसकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर। अब बेटा देखिए हम 0 डिग्री सेल्सियस में बात करें इसकी स्पीड ऑफ साउंड की। ओके, स्पीड ऑफ साउंड यहां राइट करते हैं बेटा, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बेटा इसी को हम देखें किस पे, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी। देखिए एट स्पीड ऑफ साउंड हमने देखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बेटा इसी को मैं देख रहा हूं कब, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बेटा कितना होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, कौन सा टेम्परेचर बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें बेटा इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होकर हो जाती है आपकी 340 या 342 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बेटा आपने क्या देखा कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो आपकी स्पीड भी क्या हो रही है, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो रही है बेटा, आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो बेटा इससे ये आपका रिजल्ट निकला कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। ओके, और टेम्परेचर को बेटा हम डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मींस आपका टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड आपकी प्रोपोर्शनल है। क्लियर, मींस आमने सामने है। एक को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। क्लियर। और देखिए बेटा कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी बढ़ेगी उसको बेटा देख लेते हैं हम। तो अगर बेटा यहाँ बात करी जाए आपकी, पहली चीज तो ये देखिए आपका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, स्पीड ऑफ साउंड के। स्पीड ऑफ साउंड, इसको बेटा आप ब्रैकेट में क्लोज करिए कि आपको जो टेम्परेचर है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड के। मींस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, और बेटा अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी डिक्रीज होगी। क्लियर। अब बेटा बात करें किसकी, यहाँ साइड में देखिए आप बेटा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आपका जो बेटा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है वो होती है 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। ओके, मींस अगर बेटा देखा जाए कि अगर आपका 37 डिग्री सेल्सियस पर आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है बेटा, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, थोड़ा अगर मैंने यहाँ जैसे इसमें 1 डिग्री ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बेटा स्पीड कितनी होगी इसकी 0.6 मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 340.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, मींस एवरी 1 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, मींस प्रत्येक आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर टेम्परेचर को आपकी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। क्लियर। तो बेटा किसकी बात होगी, हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, चलिए बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट आज के लिए इतना काफी है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें डिफरेंशिएट आपको करना। फॉर एग्जांपल आपका टोन हो गया, नोट हो गया, है ना, और बेटा आपका टोन नोट के अलावा आपका हो गया बेटा इंटेंसिटी और आपकी लाउडनेस हो गई, है ना। इन सारी चीजों बेटा डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थोड़ा आज आपको देखना क्या है, आज आप यही रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे बार-बार चीजों को कि मींस कैसे आपका जो
टेम्परेचर पे कैसे आपका स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, और बेटा आपका अगर साउंड को हमें डिवाइड करना है तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग, सुनने के आधार पर, क्लियर। तो बेटा आपकी ऑडिबल साउंड और क्या इनऑडिबल साउंड, ओके। फिर बेटा उसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखेंगे आपकी कि अगर इस फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से लेस देन है तो वो आपकी इंफ्रासोनिक साउंड होगी, ओके। और 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के मिडिल में है तो क्या होगी बेटा आपकी वो सोनिक साउंड होगी, ओके, जो कि आपकी ऑडिबल होगी, जो कि हम जिसको हम सुन सकते हैं, ओके। तो सारी चीजें बेटा आप रिकॉल करना, क्योंकि बेटा इसी से आपका जब भी एग्जाम होगा ना, तो जितना मैंने आज का जो आपका मींस लेक्चर हुआ है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फंस जाएंगे, है ना। क्योंकि बेटा आपके इससे हमेशा मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो भी आज आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है, ओके। तो बेटा इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।